गांव की चक्की की ठंडी सुबह की रोशनी में सीता धीरे धीरे गुनगुनाती है। उसका माथा दृढ़ संकल्प से झुका हुआ है, क्योंकि वह आटा पीसती है। हे भगवान, अगर मैं आज रवि की फीस चुकाने के लिए पर्याप्त कमा पाती, ताकि कल स्कूल में कोई उसे डांटे नहीं। वह फुसफुसाती है। उसकी उम्मीद उसकी चिंताओं के भार से जूझ रही है। रवि की आवाज हवा में गूंजती है। डर उसके शब्दों में घुल जाता है। मां, आज स्कूल में शिक्षक ने कहा कि अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा। जैसे ही शाम स्कूल के खेल के मैदान पर उतरती है, बच्चों की खुशी भरी हंसी हवा में गूंजती है, जबकि रवि अकेला बैठा है, एक किताब के पन्नों में खोया हुआ। गुरुजी रवि के पास आते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है और पूछते हैं, रवि, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तुम हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हो। रवि ऊपर देखता है, ईमानदारी से जवाब देता है, गुरुजी, मेरी माँ कहती हैं कि मैं बाद में खेल सकता हूँ, लेकिन समय वापस नहीं आता। बारिश छोटे मिट्टी के घर पर पड़ती है। हर बूंद रात में एक दुखद गूंज है। सीता के हाथ कुशल चाल से घूमते हैं, क्योंकि वह आटा पीसती है, जबकि रवि तेल के दीपक की मंद रोशनी में एक किताब पर ध्यान देता है। बेटा, तुम्हारी आंखें थक गई होंगी, अब सो जाओ, सीता कहती है। उसकी आवाज प्यार से भरी हुई है, जबकि रवि जवाब देता है, नहीं मां, मैं कैसे आराम कर सकता हूं जब आप नहीं। गांव की चक्की की ठंडी सुबह की रोशनी में सीता धीरे धीरे गुनगुनाती है। उसका माथा दृढ़ संकल्प से झुका हुआ है, क्योंकि वह आटा पीसती है। हे भगवान, अगर मैं आज रवि की फीस चुकाने के लिए पर्याप्त कमा पाती, ताकि कल स्कूल में कोई उसे डांटे नहीं। वह फुसफुसाती है। उसकी उम्मीद उसकी चिंताओं के भार से जूझ रही है। रवि की आवाज हवा में गूंजती है। डर उसके शब्दों में घुल जाता है। मां, आज स्कूल में शिक्षक ने कहा कि अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा। जैसे ही शाम स्कूल के खेल के मैदान पर उतरती है, बच्चों की खुशी भरी हंसी हवा में गूंजती है, जबकि रवि अकेला बैठा है, एक किताब के पन्नों में खोया हुआ। गुरुजी रवि के पास आते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है और पूछते हैं, रवि, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तुम हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हो। रवि ऊपर देखता है, ईमानदारी से जवाब देता है, गुरुजी, मेरी माँ कहती हैं कि मैं बाद में खेल सकता हूँ, लेकिन समय वापस नहीं आता। बारिश छोटे मिट्टी के घर पर पड़ती है। हर बूंद रात में एक दुखद गूंज है। सीता के हाथ कुशल चाल से घूमते हैं, क्योंकि वह आटा पीसती है, जबकि रवि तेल के दीपक की मंद रोशनी में एक किताब पर ध्यान देता है। बेटा, तुम्हारी आंखें थक गई होंगी,